लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ताओ और बो फैन के बीच में पियानो का कंपटीशन चलता है, जिसमें बो फैन बहुत अच्छा पियानो प्ले करता है, जिसकी वीडियो यू थिंग ऑनलाइन अपलोड कर देती है और वो वीडियो काफ़ी वायरल हो जाती है। जिसके बाद ताओ वहाँ यू थिंग का बर्थडे केक लेकर आता है और उस केक की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है और ये बताने लगता है कि वो केक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर वो यू थिंग से उस केक को कट करने को कहता है और यू थिंग जैसे ही केक कट करने वाली होती है, ताओ केक क्रीम लेकर हान के ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद न्यू केक क्रीम उठाता है और हान की तरफ एम करता है। तभी वो फैन अपनी पावर्स यूज करता है, जिसकी वजह से वो केक शी के फेस पर लग जाता है और बैलेंस बिगड़ने के कारण वो तीनों पूरा केक लेकर गिर जाते हैं। जिसके बाद शी यू थिंग के साथ अपना फेस साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है और ताओ और उसके फ्रेंड्स की बुराई कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर शी और यू थिंग डर जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में एक इंसान शी के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है, जिसे सुनकर शी उसे थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद वो आदमी शी से कहने लगता है कि वो नहीं जानती कि उसने किसे थप्पड़ मारा है और इस चीज़ का बदला वो ज़रूर लेगा। लेकिन शी बिना डरे उस आदमी पर चिल्लाने लगती है। तभी वो शी का हाथ मोड़ देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। यू थिंग शी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी यू थिंग को भी धक्का दे देता है। फिर शी उस आदमी के हाथ पर बाइट करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वहीं गिर जाती है। तभी वहाँ ताओ, न्यू और यांग आ जाते हैं और उस आदमी को मारने लगते हैं और शी से माफ़ी मांगने को कहते हैं। लेकिन यू थिंग ताओ से कहती है कि वो तमाशा ना बनाए और उस आदमी को जाने दे। जाते जाते वो आदमी ताओ को कहता है कि बदला लेने ज़रूर आएगा, जिसे ताओ और उसके दोस्त हंसकर टाल देते हैं। सीन चेंज होता है और वो आदमी अपने कज़न को जाके बताता है कि कुछ यंग लड़कों ने उस पर अटैक किया, जिसे सुनकर वो काफ़ी गुस्सा होता है और कुछ गूंस को ऑर्डर देता है कि वो जाके उन यंग लड़कों को सबक सिखाए। वहीं दूसरी तरफ बो फैन और हान वॉशरूम में आते हैं, जहाँ यू थिंग को परेशान देखकर हान उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और यू थिंग हान को बताती है कि वॉशरूम में एक आदमी शी के पीछे पड़ गया था। तभी ताओ हान के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि यू थिंग एकदम ठीक है और ताओ के होते हुए यू थिंग को कुछ हो भी नहीं सकता। जिसके बाद वो बो फैन की तरफ देखकर कहता है कि वो तो इस सिचुएशन से डर कर भाग गया था। तभी न्यू यू थिंग से कहता है कि उसे ताओ को ही चूज करना चाहिए, लेकिन यू थिंग उसे इग्नोर करके ताओ का शुक्रिया अदा करने लगती है। जिसके बाद शी भी उन तीनों का शुक्रिया अदा करती है। तभी यू थिंग कहती है कि अब सबको घर जाना चाहिए, लेकिन ताओ यू थिंग को रुकने के लिए इंसिस्ट करता है। जिस पर यू थिंग ताओ को समझाती है कि उसे डर है कि वो आदमी वापस उनके कैरोके रूम की तरफ ना आ जाए। ये सुनकर ताओ यू थिंग से कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो हैंडल कर लेगा। जिसके बाद सभी लोग वॉशरूम से निकलकर कैरोके रूम की तरफ जाने लगते हैं। रूम की तरफ आते आते न्यू और यांग ताओ की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन बो फैन और हान एक दूसरे को देखकर उन तीनों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कैरोके रूम में वापस आने के बाद बो फैन को एक कॉल आता है, जिस पे एक लड़की उसका पियानो सुनकर उसके साथ डिनर करने जाना चाहती है, जिससे बात करते हुए बो फैन कैरोके रूम के बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन गून को पता चल गया होता है कि ताओ ने रूम नंबर 9 बुक करवाया है और वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कैरोके रूम के अंदर ताओ बर्थडे गर्ल यू थिंग के लिए गाना गाने वाला होता है कि तभी वो गूंस वहां आ जाते हैं और ताओ को मारकर गिरा देते हैं। ये देखकर यू थिंग और शी डर जाते हैं। तभी उनमें से एक गून आकर शी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। तभी हान उनको रोकने के लिए उन्हें पंच मारता है, लेकिन वो गून हान का हाथ मोड़ देते हैं। जिसके बाद ताओ उन गूंस के हेड से पूछता है कि वो कैरोके रूम में क्यों आए हैं, उन्हें क्या चाहिए। जिसे सुनकर वो गून ताओ के पास आता है और उससे कहता है कि उन लोगों ने उसके हेड के कज़न के साथ मारपीट की थी वॉशरूम में। क्योंकि वो अकेला था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब वो उन्हें सबक सिखाएंगे। ये कहकर वो गूंस का हेड ताओ और उसके साथियों से कहता है कि उनके पास 5 मिनट है, या तो वो उनके मास्टर के रूम में आकर अपनी गलती का एक बहुत बड़ा अमाउंट कंपनसेट करे और शी को ले जाए, नहीं तो
वो लोग उन तीनों को छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वो सारे गूंस वहाँ से शी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद यू तिंग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ताओ उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि शी को छोड़कर जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर यू तिंग ताओ के ऊपर गुस्सा करती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है, लेकिन ताओ यू तिंग की कोई भी बात समझने की कोशिश नहीं करता। ये देखकर यू तिंग उन लोगों के पास अकेले जाने लगती है। जिसके बाद ताओ, न्यू और यांग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो मिस्टर मा की शॉप है और अगर उन लोगों ने वहां फाइट की तो मिस्टर मा उनको बिजनेस कॉर्पोरेशन नहीं देंगे। ये सोचकर ताओ शी को ब्लेम करने लगता है कि गलती उसकी है और उसी की वजह से वो सब भी मुसीबत में पड़ गए हैं। तभी वहाँ बो फैन आ जाता है और हान को बहुत ज़्यादा घायल देखकर ताओ से पूछता है कि हान की ये हालत किसने की, लेकिन ताओ उसे बिल्कुल भी ठीक से जवाब नहीं देता। जिसके बाद बो फैन हान के पास आता है और उससे अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण हान बो फैन से कहता है कि उसे यू तिंग को बचाने जाना चाहिए। जिसे सुनकर बो फैन हान को पूरी बात बताने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ यू तिंग मास्टर 9 के रूम में पहुंच जाती है, जो उन सब गूंस का मास्टर होता है, और उससे शी को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो यू तिंग को मना कर देता है और उन लोगों को बुलाने को कहता है जिसने उसके कज़न को मारा था। तभी वहाँ बो फैन और हान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मास्टर 9 अपने कज़न से पूछता है कि क्या उन दोनों ने उसे मारा था, जिस पर वो कहता है कि बो फैन और हान ने उसे नहीं मारा था, बल्कि 3 लोग थे जिन्होंने उसे मारा था। वो ये बात कर ही रहा होता है कि उन गूंस का हेड ताओ, न्यू और यांग को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है कि इन तीनों ने मास्टर 9 के कज़न को मारा था। जिसे सुनकर मास्टर 9 अपने गूंज से उन तीनों को सबक सिखाने को कहता है, लेकिन वो तीनों मास्टर 9 से माफ़ी मांगने लगते हैं और उन तीनों को वहाँ से जाने दे इसकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ये सुनकर मास्टर 9 बो फैन, हान और यू तिंग की तरफ देखकर बोलता है कि क्या वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जिसे सुनकर यू तिंग उससे कहती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, और अगर मास्टर 9 ने शी को नहीं रिलीज़ किया तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। मास्टर 9 यू तिंग की बात सुनकर हंसने लगता है और यू तिंग से कहता है कि पुलिस को कॉल तो उसे करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन लोगों ने उसके कज़न को मारा है। जिसके बाद मास्टर 9 अपने गूंस को ऑर्डर देता है कि वो सब लोगों को पुलिस के पास लेकर जाए। जिसके बाद कुछ गूंस यू तिंग की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर यू तिंग डर जाती है। वहीं हान उन गूंस को वॉर्न कर रहा होता है। तभी बो फैन ताओ से पूछता है कि क्या अब उसे यू तिंग की चिंता नहीं हो रही, वो आके यू तिंग को क्यों नहीं बचा रहा। जिसे सुनकर ताओ मास्टर 9 से कहने लगता है कि वो यू तिंग को नहीं जानता और ना ही वो शी को जानता है, वो आज ही इन दोनों से मिला है। जिसे सुनकर यू तिंग शॉक्ड हो जाती है। वही मास्टर 9 के गूंस यू तिंग की तरफ आते हैं, लेकिन हान उसे बचाने के लिए यू तिंग के सामने आ जाता है। जिसे देखकर बो फैन हान को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है और उनमें से एक गून बो फैन के शोल्डर पर अटैक करता है, लेकिन बो फैन को कुछ भी नहीं होता। उल्टा बो फैन उसे एक पंच मारता है तो वो दूर वॉल से टकरा कर गिर जाता है। तभी दूसरा गून बो फैन को मारने आता है, लेकिन बो फैन अपने पंच से उसे भी दूर गिरा देता है। ये देखकर मास्टर 9 बो फैन से कहता है कि उसने इस मैटर में पड़ के बहुत बड़ी गलती की है। जिस पर बो फैन कहता है कि अगर वो शांति से मान जाएगा तो बो फैन उसके गूंज को नहीं मारेगा। जिसे सुनकर मास्टर 9 और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मास्टर 9 को गुस्से में देखकर ताओ उससे कहने लगता है कि वो इनमें से किसी को भी नहीं जानता। तभी मास्टर 9 अपने गूंज को ऑर्डर देता है कि वो बो फैन से फाइट करे। जिसके बाद सारे गूंज एक साथ बो फैन पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन बो फैन अपनी पावर्स का यूज़ करके उन सभी लोगों को बहुत आसानी से हरा देता है और उनमें से एक गून के ऊपर बैठ जाता है। जिसके बाद मास्टर 9 और गूंस को ऑर्डर देता है कि वो बो फैन पर अटैक करे, लेकिन बो फैन उन्हें भी मार कर गिरा देता है। जिसे देखकर वहाँ बैठी मास्टर 9 की वाइफ डर जाती है और ये देखकर मास्टर 9 उन गूंस के हेड और स्ट्रीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विनर लेपर्ड को ऑर्डर देता है कि वो जाकर बो फैन को हराए। और लेपर्ड को बो फैन की तरफ आता देख हान बो फैन से कहता है कि वो सबका ध्यान डाइवर्ट करेगा और बो फैन यू तिंग को लेकर वहाँ से भाग जाए।
लेकिन बो फैन हान से हेल्प लेने से मना कर देता है। इतने में ही लेपर्ड पीछे से बो फैन के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन बो फैन अपनी स्पेशल पावर्स का यूज़ करके लेपर्ड को एक पंच मारता है और वो दूर जाके गिरता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और मास्टर 9 बो फैन से कहता है कि वो उसे एक आखिरी मौका देना चाहता है। अगर बो फैन उसका बॉडीगार्ड बन जाएगा तो वो बो फैन को माफ़ कर देगा, लेकिन बो फैन इसे साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि वो इस लायक नहीं है कि बो फैन उसका बॉडीगार्ड बने। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।